हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारी क्लास का डे 18 और आज का हमारा टॉपिक है ब्राइडल स्टार्टअप। ये ब्राइडल स्टार्टअप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो, आप किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर में लीव्स वाइन्स वगैरह दे करके भी। लेकिन ये भी एक ब्राइडल स्टार्टअप है। ये स्पेशली हैवी, ये स्पेशली मतलब ब्राइडल के ऊपर के स्टार्टअप के लिए होता है। मारवाड़ी डिज़ाइन इसे कह सकते हैं हम लोग। इस तरह का ये डिज़ाइन होता है। तो इस तरह ये भी हमारा ब्राइडल स्टार्टअप होता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी इसमें हमने क्या करना होता है। देखिए, इसमें हमने नीचे से हाफ बिल्कुल कट होता है और ऊपर का फुल होता है। मतलब ये हाफ शेप में हम लोग बनाते हैं ताकि नीचे का हिस्सा और नीचे और भी डिज़ाइन ऐड हो और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल कंप्लीट रहे। तो इसमें देखिए मैंने स्क्वायर बॉक्स लिया है। नीचे हम लोग पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे और अंदर स्क्वायर बॉक्स लेंगे। उसके बाद हमें अंदर में कोई ना कोई एलिमेंट्स बनानी होती है। इसमें हमने अंदर में कोई ना कोई एलिमेंट्स बनाने होते हैं। आप चाहे तो एनिमल बना ले, फ्लावर बना ले, कुछ भी बना ले। तो इसमें मैंने देखिए सबसे पहले लोटस बनाया है। लोटस बनाना मैंने अभी आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दूंगी एक क्लास में। लोटस का क्लास भी कर दूंगी मैं, फ्लावर्स का। और उसके बाद देखिए हमने अंदर में क्या करना होता है। जो भी खाली स्पेस बचेगा हम उसमें लाइनिंग मतलब चेक बॉक्स बनाएंगे, चेक बनाएंगे, पूरा बिल्कुल स्मॉल चेक्स बनाएंगे। ये ध्यान रहे कि लोटस के ऊपर लाइनिंग ना आए, बस लोटस को छोड़ करके हमें सारे खाली जगहों को चेक करना है। तो हमें इस तरफ से लाइन बना के, अभी हम उस तरफ से लाइन बना के उसे पूरा चेक बॉक्सेस बना देंगे, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस। और उसके बाद बाहर में हमने कुछ डिज़ाइन बनानी होती है। तो इस तरह से देखिए पहले हम लोग ये चेक बॉक्स बना लेंगे पूरा। उसके बाद देखिए बाहर में आप चाहे कुछ भी डालें, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स डाल रही हूँ। जैसे देखिए मैंने छोटे छोटे रोज़ डाले हैं। इस तरह से हमने सारे में छोटे छोटे रोज़ डालने हैं और उसके बाद हम उसे बाहर से थिक लाइनिंग कर देंगे। अब देखिए बचे हुए जो चीज़ें हैं ये सारी, इन सारे फ्लावर्स को मैंने बाहर से आउटलाइन कर दिया है। बीच में मैंने 3 लाइन लिए थे, उसमें से मैंने फर्स्ट वाली लाइन को थिक लाइन कर दिया है। बाहर से हमें लोटस को भी बोल्ड कर देना है, क्योंकि वो लोटस वरना फिर दिखेगा नहीं चेक के बीच में। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया और ये हमारा एक परफेक्ट डिज़ाइन बनकर दिख रहा है। इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे। दो मैं आप लोगों को स्क्वायर में बताऊँगी, दो मैं आप लोगों को सर्किल में बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ। अब इसमें भी मैंने चेक बॉक्स लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं कुछ एनिमल्स बनाऊँगी। आप फिगर में कुछ भी डाल सकते हैं, आप फ्लावर्स से भी बना सकते हैं, आप लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिफेंट बनाया है। एलिफेंट वगैरह अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, बता दूंगी मैं इंशाल्लाह। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटा सा एलिफेंट बनाया। उसके बाद मैं अंदर में उसी तरह से जैसे मैंने उसमें चेक बॉक्सेस दिए हैं, बिल्कुल इसमें भी मैं उसी तरह दूंगी। बस ये ध्यान रखना है कि हमने अंदर में जो भी डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर चेक नहीं जाना चाहिए, वरना वो डिज़ाइन मिल जाएगा और वो डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए हमने लाइन में बाहर से हम्स लेने के बाद देखिए हम बाहर में इसमें कुछ अलग डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसमें मैंने दोनों तरफ से रिंग लिए हैं और रिंग के बीच में हमने एक छोटा सा सर्कल दे दिया है डॉट्स की जैसा। उसके बाद मैं उसमें कुछ लीव्स बनाऊंगी, 3 लीव्स का बंचेस बनाऊंगी। उसके बाद मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूँगी, सेम रिंग बनाऊंगी दोनों अपोजिट साइड्स में और उसके बीच में एक सर्कल दूंगी। फिर इस तरह से मैं 3 लीव्स बनाऊंगी। इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते जाना है। ये देखिए ये कंटिन्यू होने के बाद हमने जैसे रोज़ लोटस को हमने बोल्ड किया था, इस तरह से हम इसे भी आउटलाइन करके बोल्ड कर देंगे ताकि ये बीच में दिखे, चेक के बीच में ये दिखे, वरना ये दिखेगा नहीं। फिर हमने पहले वाली लाइन को बोल्ड करना है, थिक करना है, लाइन फिल कर देंगे हम। फिर बाहर से भी इस डिज़ाइन को इसमें उसमें हमने सिर्फ बाहर से फिलिंग किया था क्योंकि अंदर से रोज़ सब जॉइंट थे। इसमें देखिए बीच में गैप्स खाली जगह बचे हुए हैं, तो इसमें मैंने जो बीच वाली लाइन है उसको भी फिल करनी है। देखिए बीच बीच में खाली जगह है, हमें उसे भी फिल करते हुए बाहर से भी बोल्ड करते जाना है। इसी तरह से ध्यान से फिल करना है। अंदर में खाली जगह उसे भी फिल करेंगे, बाहर से भी फिल करेंगे। देखिए ये फिल करने के बाद इस तरह से हो गया। अब मैं तीसरा वाला भी आप लोगों को स्क्वायर शेप में ही बताऊंगी। इसमें हमने क्या करना है, इसमें मैं अंदर में लीव्स का पैटर्न लूँगी। सबसे पहले मैं बाहर मेहराब के जैसा ऊपर शेप बनाऊंगी। अंदर में जैसे मैंने अंदर में कोई भी एलिमेंट्स दिया, तो यहाँ पे मैं मेहराब लूँगी और उसे चौड़ा सा आउटलाइन करूँगी। वो हिस्सा हमारा फिल होगा, बीच में मैं लाइनिंग दे करके उसे पत्तियाँ बनाऊँगी। बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉप्स जैसे लीव्स बनाऊँगी।
अब देखिए जो मैंने मेहराब बनाया था उसे मैं बाहर से भी आउटलाइन कर लूँगी। अब मैंने बाहर से वो जैसे मैंने 3 लाइन ली है वैसे 3 लाइन लेना है मैंने। उसके बाद मैं उसमें हम्स वगैरह बना लूँगी। अब इसमें हमने क्या करना है, उसमें तो मैंने रोज़ लिया था और दूसरे वाले में रिंग और लीव्स ली थी। इसमें मैंने दूसरे शेप का रोज़ लेना है, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद फिर उसके साथ रिंग अटैच करना है। फिर ऊपर में पत्तियाँ लूँगी मैं 2-2 शेप करके। फिर देखिए मैंने एक हम्स बना करके ऊपर में हार्ट शेप जैसा बिल्कुल फ्लैट किस्म का जो रोज़ होता है मैंने वो बनाना है। फिर रिंग, फिर पत्तियाँ, इस तरह से हमें रिपीट करनी है। 3 एलिमेंट्स मैंने इसमें यूज़ किया है। इस तरह से हमें करते जाना है और फिर लास्ट में हमने इसे फिल करके, जैसे पहले मैंने सारी चीज़ों को फिल किया है, इसमें भी अंदर हम चेक बना करके इसे फिल कर देंगे अच्छी तरह। अब देखिए अब मैं एक हाफ़ सेमी सर्किल में बनाऊँगी। हाफ़ सेमी सर्किल जैसे मैंने स्क्वायर में बनाया तो वो हाफ़ स्क्वायर था, तो इस तरह से मैं हाफ़ सेमी सर्किल लूँगी और उसके भी मैंने 3 लाइन करने हैं कवर। उसके बाद अंदर में हमने वही चेक्स लेने हैं, बाहर में हमने वही हम्स यूज़ करने हैं। तो इस तरह से मैं बनाऊँगी। दोनों ही पैटर्न अच्छा लगता है, आप सर्किल में बनाएँ या स्क्वायर में बनाएँ। इसमें देखिए बीच में मैं क्या बनाऊँगी, इसमें मैं बीच में छोटा-सा रोज़ बनाऊँगी और उसकी चारों तरफ से 3-3 पत्तियों का बंच दूँगी, ताकि वो बहुत ही प्यारा-सा लगे। रोज़ के साथ पत्तियाँ, देखिए इस तरह से मैंने रोज़ के पेटल बनाने हैं। उसके बाद बाहर से हमने पत्तियाँ अटैच करनी है। तो यहाँ से मैं 3 पत्तियों का बंच लूँगी, फिर मैं उस कोने में लूँगी, फिर नीचे के 2 कोनों में। अब देखिए क्या करना है, हमने बाहर वाली लाइन से हाफ इंच के आसपास हमने गैप छोड़ करके लीव्स अट सके इतना गैप छोड़ना है हमें। और फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है पूरी हाफ सेमी सर्कल की तरह, और उस लाइन में हमने पत्तियाँ बनानी है। और ध्यान रहे कि पत्तियाँ हमारे एलिमेंट से फ़र्क ना हो, बिल्कुल भी दोनों अटैच रहें आपस में। तो पत्तियाँ ऐसी बनानी है कि हमारे एलिमेंट में वो टच कर जाए। तो देखिए मैंने इतने इतने गैप में लाइन लिया है कि वो पत्तियाँ हमारे एलिमेंट में टच हो रही हैं। अगर ना भी हों तो आपने ध्यान से बनाना है ताकि पत्तियाँ टच हो, इतना फ़र्क लाइन लेना है। और फिर लाइन से हमें पत्तियाँ बनाती जानी है। ऐसा ना हो कि पत्तियों का मुंह आप फैला दें जिसकी वजह से वो शेप ख़राब हो जाए। तो पत्तियों का मुंह ध्यान रहे कि नीचे की तरफ स्ट्रेट आती जाएगी। देखिए इस तरह से बनाऊंगी। उसके बाद अंदर में वही चेक्स और बाहर के हिस्से को मैं फिलिंग कर लूँगी। तो ऐसे वाले एलिमेंट्स में क्या होता है ना, जिसमें रिंग वगैरह यूज़ होते हैं, रोज़ वगैरह, देखिए उसमें क्या होता है कि अंदर का हिस्सा भी कुछ खाली रह जाता है। तो ध्यान देना है, हमने उसे भी फिल करना है। अगर सिर्फ मैंने रोज़ बनाया था तो उसमें अंदर का हिस्सा खाली नहीं था, इसमें देखिए अंदर भी खाली खाली हिस्सा है। इस तरह से हमने पूरा फिल करना है। अब देखिए बीच में जो मैंने मेहराब बनाया था जिसमें मैंने थिक लाइनिंग ली थी, उस वाले लाइन को मैं फिल कर दूंगी बाहर की आउटलाइन लाइन को छोड़ करके। इस वाली लाइन को फिल करने के बाद हमने क्या करना है, जो मैंने फिर 3 लाइनिंग ली है उसमें मैं पहले वाली लाइन को फिल कर दूंगी, थिक लाइन बना दूंगी उसे भी। और इसी तरह से हम उस वाले को भी फिल करेंगे। उसमें भी हमने क्या करना है, रोज़ को पहले बोल्ड करना है ताकि चेक्स के बीच में वो दिखे, वरना देखिए ऐसे वो दिखता नहीं है, बिल्कुल लाइट सा लगता है। उसके बाद हमने वही लाइनिंग फिल करनी है, वही पत्तियाँ फिल करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से गाइड करूँगी इंशाल्लाह। और वीडियो को ज़रूर से लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और आप लोग इसे पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मैं आगे भी वीडियोज़ बना सकूँ इंशाल्लाह।